सांजुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। घेरे डगर श्याम घेरे डगर श्याम कैसे के जाए कोई पनिया भरना पाम घेरे डगर श्याम मनत नाही बात नित नहीं करत घात है सोनी ठूर से सजिले पड़ो काम घेरे डगर श्याम। बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन घरों में जहाँ मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं, ऐसी ही शख्सियत है उनकी। संघर्ष की तपती ज़मीन ने निखारा उनके अंदर के कलाकार को। शख्सियत में आज मुलाकात पंडित भोलानाथ मिश्रा से। सगन बन बोले रे कोयलिया बसंत रे तो आए। बनारस की परंपरा के अनुयायी संगीत के 7 सुरों को समर्पित पूरब अंग की ठुमरी, कजरी, चैती, सावन, झूला में आपका रंग देखते ही बनता है। पंडित भोलानाथ मिश्रा। 17 जनवरी 1964 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हरिहरपुर गांव में संगीत को समर्पित परिवार में आपका जन्म हुआ। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती चंद्रवती देवी से हासिल की। इसके बाद पिता पंडित राखाल मिश्रा से बाकायदा तालीम लेनी शुरू की और इसी के साथ अपने बड़े भाई दीनानाथ मिश्र से सीखना शुरू किया। इसके बाद आपको पंडित A.T. कनन और पंडित राजन और साजन मिश्रा से भी मार्गदर्शन मिला। संगीत के प्रति आपका रुझान, कड़ी मेहनत, रियाज और गुणीजनों के साथ ने आपकी प्रतिभा को निखारा। बहुत कम उम्र में आपने परफॉर्मेंसेस देने शुरू किए और यूं देश के साथ विदेशों में आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आपको मौका मिला देश की प्रतिष्ठित संगीत सभाओं में अपने हुनर के प्रदर्शन का और आपके इन कार्यक्रमों को संगीत रसिकों ने बहुत सराहा।
आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपके बेशुमार कार्यक्रम आपकी काबिलियत और समर्पण की मिसाल हैं। ICCR के तहत आप विदेशों में हिंदुस्तानी संगीत की वर्कशॉप्स और लेक्चर्स के जरिए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वर, लय, छंद, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप युवा कलाकारों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें मंच भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत भोलानाथ मिश्रा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। आपके अपने घराने का जिक्र से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कुछ अपने घराने का जिक्र पहले हमारी ऑडियंस के लिए। मैं बनारस घराने का हूँ, मगर मेरा जन्म आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में हुआ है। हरिहरपुर गांव में एक करीब 35-40 घर मिस्र परिवार हैं जो सिर्फ म्यूजिक में ही हैं। अच्छा। और ये गांव कम से कम 400-500 साल पुराना है। तो वहाँ पे आजमगढ़ के जो नवाब थे उन्होंने उस गांव को 989 बीघे जमीन दी। और कलाकारों को कहा कि आप यहाँ रहें और अपने संगीत का प्रचार प्रसार करें, यहाँ से न जाएं। तो वो परंपरा वहीं से चली आ रही जो आज भी है कि सुबह शाम सिर्फ म्यूजिक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। अपने माता पिता को कैसे याद करना चाहेंगे आज? मेरी माँ ने शुरुआत में मेरी शिक्षा माँ से ही हुई है। माँ ने मुझे करीब 10 साल की उम्र से अलंकार, भैरव का, इसका उसका सुनाना सिखाना शुरू किया। हमारे नाना जी बड़ा अच्छा गाते थे, तो चूंकि माँ को बंदिशें बहुत याद थी तो छोटी छोटी बंदिशें वो सिखाया करती थी। ये मालकोस की बंदिश उनकी ही थी जो मैंने अभी सुनाया आपने। जी। फादर मेरे बहुत अच्छे गायक थे और वो उन्होंने बनारस में सीखा था सुखदेव महाराज जी से। अच्छा। जो सितारा देवी जी के फादर थे। तो एक बनारस की परंपरा ही चली आ रही थी। वो गायकी भी उसी तरह की गायकी रही है। फादर ने बहुत सिखाया और उन लोगों का ही, माता पिता का, गुरु का ही आशीर्वाद है कि जो मैं आज जो कुछ भी हूँ सब उनके आशीर्वाद से। आपके पिता से लेकर आप तक बनारस घराने की परंपरा का आप पालन करते रहे। तो आप बजाते आप खुद बनारस घराने की जो परंपरा है उसको आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? बनारस घराने की परंपरा में जो गायकी है उस गायकी में आप देखिएगा, ये तो साहित्य भी है जिसको बड़ा क्लियर साफ सुथरा रहता है। और गाने के समय जो एक ठुमरी का अंग रहता है गायकी में, वो बनारस घराने की विशेषता है। उसको कहने का ढंग अलग है। ये बनारस की विशेषता है कि एक समझाना साहित्य भी है और इमोशनल भी है और अच्छे ढंग से उसको जो हम लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस देना, प्रस्तुति देना, वो बनारस घराना की एक विशेषता है। बचपन के कोई किस्से, अपने संगी साथियों का जिक्र अगर आप करना चाहें, उस इलाके का जिक्र जहाँ आप पले बढ़े, और ख़ास तौर से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि माँ कब बताती हैं कि आपको गाने का शौक़ हुआ और आपने गाना शुरू किया? एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि संगीत मेरे परिवार में ही रहा है। अभी हम 6 भाई हैं, सब 6 म्यूज़िक में हैं। उनके बच्चे भी म्यूज़िक में हैं, मेरे बच्चे भी म्यूज़िक में हैं, सारे म्यूज़िक में हैं। तो उनको लगा कि नहीं, ये बच्चा सीख सकता है, कर सकता है, तो वो मेरे पीछे थोड़ा सा अपना समय देने लगी। तो सिखाने लगी। सुबह 4:30 बजे उठा देते थी। अच्छा। और बोलती थी कि बैठ जाओ, अलंकार करो, भैरव का अलंकार करो। तो हम लोग अलंकार करने लगे। हम करते थे अलंकार, उसमें फिर बंदिशें बताते थी। तो ये करते करते जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको लगा कि ये अच्छा करेंगे, तो उनका आशीर्वाद मिलता रहा। तो अभी तक यात्रा ठीक ठीक चली जा रही है। आपको किन खास गुरुओं का सानिध्य मिला बचपन से लेकर आज तक? आप किन्हें याद करना चाहेंगे और उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। मैं सर्वप्रथम तो माता से शुरू किया, फिर पिताजी सिखाते थे। और जब थोड़ी सी गलती होती थी तो बहुत डांट भी पड़ती थी। तो उसके बाद जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो पढ़ाई करने के बाद, क्लास 12 करने के बाद हम चले गए कलकत्ता बड़े भैया के पास। और उनके चरणों में कम से कम 12 साल मैं रहा। और वो सिखाए और अपने साथ गवाते भी रहे। जैसे मछली के बच्चों को बेटा तैरो, तैरना है, तो उस तरह वो सिखाते रहे। उसके बाद जब हम दिल्ली में आए 93 में, तो पंडित राजन साजन मिश्र जी से
शुरू किया। तो ये संगीत का सफ़र ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। अभी भी सीखना है, मिल जाते हैं तो हम जाते हैं, सीखते हैं। ये तो सीखने की विद्या है, करने की विद्या है। जितना लोग करेंगे, अपने आप को समर्पण करना है, समर्पण करना है। जितना समर्पण करेंगे आप। तो ठुमरी का एक रंग मेरी ऑडियंस के लिए ज़रूर। बनारस घराने की एक खमाज में ठुमरी है। कहाँ गुजारी सारी रतियाँ सैया तुम सांची कहो मुसीबतियाँ, है कहाँ अरे कहाँ गुजारी रे, कहाँ गुजारी सारी रतियाँ सैया, साच कहो मुझसे बतियाँ, तेरी साच कहो मुझसे, कहो मुझसे, कहो मुझसे, कहो मुझसे, साच कहो मुझसे बतियाँ, बतियाँ रे, सच कहो मुझसे बतियाँ। तो ये बनारस घराने का ठुमरी है। हाँ। दिल्ली कैसे आना होता है? 93 में मैं दिल्ली आकाशवाणी ज्वाइन किया, और आज मैं जो कुछ दिल्ली में पाया वो आकाशवाणी की बहुत बड़ी देन है। आकाशवाणी नहीं होता तो दिल्ली जैसे एक शहर में रहना मुश्किल था। जितना भी हो सकता है आकाशवाणी के लिए जब भी कोई काम मिला, मैंने कभी मना नहीं किया। तो उन लोगों ने भी मुझे कभी पूछा नहीं कि आप बाहर कैसे जाते हैं, क्या, कभी नहीं, कभी रोक नहीं, कभी नहीं। कलाकार का सम्मान आज भी है आकाशवाणी। जी, जी, जी। मुझे ये बताइए कि पब्लिक परफॉर्मेंसेस का सिलसिला आपका कब शुरू होता है? हमने शुरू किया था बहुत बचपन में। हम युवावाणी आकाशवाणी गोरखपुर से हाँ गाते थे। अच्छा। उससे पहले एक उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने गाना गाया था, और मुझे याद है कि BHU में मैं यही ठुमरी गा रहा था। कुछ मेरी आयु थी 12 साल की। तो जब गाना गा रहा था तो एक बड़े मशहूर सितार वादक वहाँ से निकलने के बाद जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो पूछे कि ये कौन गा रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा रियाज करना और तुम्हारे में है, माँ सरस्वती की कृपा है। बहुत बचपना था। फिर उसके बाद मैं गोरखपुर में 15 साल की उम्र से ही गाना शुरू किया। परफॉर्मेंस मैंने देना शुरू किया जब बड़े भैया के पास सीखना शुरू किया, तो डुएट गाता था मैं उनके साथ। अच्छा। तो एक नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने शुरू किया था गाने से पहला। चूँकि बड़े भैया थे और स्टेज था तो डर तो रहती, गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो बहुत उम्र कम थी उस समय। मेरा उम्र करीब शुरू जब स्टेज पर गाना शुरू किया तो 18-19 साल की उम्र थी। आपको देखा जाए क्योंकि आप हरिहरपुर गांव से आते हैं, फिर उसके बाद आप दिल्ली में अपना एक मकाम बनाते हैं जी। इस दरमियान जो संघर्ष का रास्ता था वो कैसा था? शुरू से देखिए संगीत में संघर्ष तो है ही है। देखिए रियाज है, रियाज करना भी एक संघर्ष ही मानिए, और उसके बाद अपने करियर को भी आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग गा बजा रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, मगर मेरा एक उद्देश्य है, एक एम है और एक मंजिल देखता हूँ। तो मैं संघर्ष करता ही रहा और करता ही रहता हूँ अभी भी। मेरी उम्र 18-19 साल की थी तब से मैं सिखाना शुरू किया। मैं 300 किलोमीटर कलकत्ता से जाता था रायगंज, वहाँ क्लास लेता था, वापस 300 किलोमीटर आ जाता था। होल नाइट, रात को 9 बजे स्टार्ट करता था, 6 बजे पहुँचता था रायगंज। 7 से लेके मैं रात को 8 बजे तक क्लास करता था, 9 बजे उसी बस से वापस कलकत्ता। आज भी मैं सुबह 5:30-6 बजे उठता हूँ, रियाज करना, परिवार भी देखना है और ऑफिस भी है, बच्चे सीखने भी आएंगे। तो संघर्ष तो रहा ही है, अभी तक संघर्ष ही है। कुछ सुनाना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो और आप अपने परफॉर्मेंसेस के दौरान उसे अक्सर अपनी ऑडियंस को सुनाना पसंद करते हो? राग गुर्जरी तोड़ी में एक बंदिश सुनाऊंगा। ये रचना मेरी ही है, मैंने बहुत रचना भी की है। अच्छा अच्छा। बंदिशों का बहुत रचना की है। जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे बबना, जा जा रे
मोरा पिया को संदेश वाला रे जा रे जा रे जा रे पीपर देश मोरी लेना खबरिया पीपर देश मोरी लेना खबरिया उन बिना मोहिना भावे जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे बबना जा जा रे मोरा पिया को संदेश वाला रे जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे। बहुत ही अच्छा। ये देखते हैं आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के इस सफ़र को देखा है और अपनी राय दी है। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। पंडित भोलानाथ मिश्र जी के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम उनको जानते हैं। एक ट्रस्ट है हमारी ITRHD रूरल एरियाज़ में काम करने की, तो हमने हरिहरपुर को अडॉप्ट किया है। वहाँ अभी स्कूल खोला है, फ्री एजुकेशन हो रही है। अच्छा, मेन बात ये है कि वहाँ बच्चों को क्लासिकल म्यूज़िक में ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ आजकल कोई 50 बच्चे सीख रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक। पूरी जिम्मेदारी उस पूरे प्रोजेक्ट की पंडित भोलानाथ मिश्र जी को दी हुई है और बहुत अच्छी तरह से ये निभा रहे हैं। मेरी बस यही आशा है कि आगे भी ये खूब अपनी गायकी से रोशन करें अपने घराने का और ये बच्चों को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके साथ हैं। श्री भोलानाथ मिश्र एक अच्छे गायक हैं और अपने शिष्यों के प्रति वो बहुत ही जुझारू हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये लोग बेसिकली आजमगढ़ घराने से हैं। आजमगढ़ में भी हमारे मिश्र परिवार का बहुत बड़ा समुदाय रहता है और इनके घर में भी सारे परिवार में इनके जितने भाई बंधु हैं वो लोग भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और इनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि हम लोगों से भी इनका शिष्यत्व हो, तो इन्होंने हम लोगों के पास आके गायन की शिक्षा शुरू की और पिछले कई 10 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि घर में इनके पिताजी और इनके भाई और सभी लोग अच्छे संगीतकार हैं, तो हम लोगों की ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद। आपको शख्सियत में देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप पिता ही नहीं, गुरु भी बहुत अच्छे हैं। आपने शुरू से एक सीख मुझे जो दी कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप खूब तरक्की करें। क्या कहना चाहेंगी? अनीता सिंह जी कई सालों से जुड़ी हुई हैं और हर कलाकार जानता है अनीता जी को। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छे हैं और हरिहरपुर के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के बच्चों को सिखाना, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आजमगढ़ महोत्सव बहुत बड़ा होता है। अच्छा बहुत बड़ा होता है। सिर्फ वहीं के बच्चे गाएंगे। अच्छा, वहीं के और बाहर के कोई नहीं। जो बच्चा वहीं का होगा या जो वहीं के गा बजा के बाहर निकले हैं उन लोगों को। और हमारे गुरु पंडित साजन भैया, राजन भैया, दोनों लोग मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनका आशीर्वाद है। और गुरु का आशीर्वाद जिसके साथ हो वो बहुत बड़ी बात है। और बिटिया शिल्पा है, ये डॉक्टरेट कर रही है। हमारे बच्चे गाना सभी गा रहे हैं, पूरा परिवार ही है। अध्यात्म का एक गहरा रंग है संगीत में जी। आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे? म्यूजिक, मेडिटेशन, मेडिसिन, कुछ ऐसे राग हैं जिससे दवाइयाँ उसको गाने बजाने से अच्छा रहता है। अध्यात्म है ही है, क्योंकि ये शुरू से ही आप देखेंगे कि ये सामवेद, वेदों से है। एक बार मैं आप घटना बताता हूँ आपको। मैं यहीं पे नरेला के पास में एक बहुत बड़ा आश्रम है, सच्चिदानंद गुरु स्वामी जी हैं। मुझे श्लोक गाने के लिए बोला गया और वो श्लोक इतना कठिन, और इस श्लोक को कर्नाटक पद्धति से बहुत सारे आर्टिस्ट गा चुके थे। वो चाहते थे कि इसको हिंदुस्तानी हाँ। तो मैंने उसको कंपोज करके गाना उनके सामने गाना शुरू किया। वो काली जी के पुजारी हैं
काली जी का पूजा करते करते मैं बताऊं कि मैं तो गाने में लगा रहा, क्योंकि वो इतना कठिन संस्कृत कि मैं इधर उधर देखूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसी में लगा रहेगा। मगर मेरे साथ जो कोरस में थे और कंपनीज थे वो गा रहे थे, तो वो बता रहे थे कि इस धागे को उन्होंने ऐसे तोड़ा, और मैं गाना गा रहा तो, और मैं गाने में लगा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो उन्होंने रिंग करते 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 एक रिंग बना दी बड़ी सी। फिर जब ख़त्म हुआ तो मुझे बुलाए और आशीर्वाद दिए। वो रिंग मेरे गले में, वो रिंग आज तक भी मेरे पास है। अच्छा। तो ये आशीर्वाद बहुत। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कलाकार हूँ, कि मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गिरजा भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मैं पीर पैगंबर के पास भी जाता हूँ, इसलिए कि पता नहीं किसके यहाँ से क्या आशीर्वाद मिले। मैं आज भी जाता हूँ हर जगह, कोई अगर मैं निकल गया वहाँ से, अगर किसी भी पीर का है तो मैं वहाँ जाके ज़रूर एक बार चौखट पे अपने सिर को झुकाऊंगा ज़रूर। तो आप ये मानते हैं कि आस्था का धर्म से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कलाकार के लिए कुछ नहीं। कलाकार अच्छा है तो पहले सबसे अच्छा इंसान। हाँ। पूजा बहुत करता हूँ, वहाँ भी शांति मिलती है। मगर मैं आपसे बताता हूँ कि मैं एक स्थान है मटका पीर, वहाँ बृहस्पतिवार को जाता ही हूँ। और ये शुरू से 93 से मेरा अभी तक चला रहा है कि बृहस्पतिवार को मैं 8 बजे वहीं पीर पे ही मिलूंगा आधे घंटे के लिए। आपके कुछ और अपने हैं भोलानाथ मिश्रा जी, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। उन्होंने आपके आज तक के सफ़र पर कुछ कहा है, आइए देखते। पंडित भोलानाथ मिश्र जी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। इनकी गायकी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी जितने अच्छे कलाकार हैं उतने ही अच्छे गुरु और उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे छोटे भाई तो वही हैं, मेरे शिष्य भी हैं। बहुत सालों तक हमारे साथ ही रहे, वो कलकत्ता में ही रहे और हम दोनों ने एक साथ बहुत से संगीत सम्मेलनों में गाया। हमारे ख़ानदान का नाम रोशन कर रहे हैं भोलानाथ जी, मुझे बड़ी खुशी है। मैं उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वो और तरक्की करें और नाम करें। बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन हैं उस गाँव के, और उनके शहर जो है हरिहरपुर यूपी से बाहर भी फैली है, इस वक्त दिल्ली में है। वहाँ हरिहरपुर में उनका बड़ा प्रभाव है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ जी को उनको इस वक्त भी काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, काफ़ी रिकग्निशन मिला है। हमारी ख्वाहिश यही होगी और प्रार्थना यही होगी कि उनको रिकग्निशन मिले। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मिश्रा जी जो हैं, जज साहब हैं, बहुत बड़े जज हैं आप, और बरसों से मुझे जानते हैं। आपकी पत्नी भी मुझसे सीखती हैं। तो इन लोगों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है, बड़ी कृपा रही है। मैं अपने गुरु पंडित दीनानाथ मिश्रा जी हैं, जिनके चरणों में मैं 12 साल तक रहा हूँ। आंखें नम हो गई ना आपकी भी। जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे और आपने उनके साथ गुजारे। सालों तक रहा उनके साथ और बड़ा आशीर्वाद मिला। मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी का ही है वो जो हरिहरपुर में है। इनकी भी बड़ी कृपा है कि वहाँ के लोगों को इन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया है बच्चों को, और इतना करते हैं कि वहाँ पे स्कूल फ्री बना दिया, बिल्डिंग, बच्चों को कपड़ा बुक सब फ्री, और गुरु को रख के वहाँ के बच्चों को सिखाना। अच्छा, मेरा क्या योगदान है मैं आपसे बताऊं कि वो मेरी मातृभूमि है। तो अगर मैं छोटा सा कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात और करना चाहिए। जी, मैं आपसे बताऊं कि एक से एक संगीतकार वहाँ से निकले हैं। बड़े भैया हैं छन्नूलाल मिश्रा जी वहीं के हैं। हाँ। बहुत सारे लोग, पन्नालाल मिश्रा जी गुजर गए, पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी, बहुत सारे एक से एक वहाँ पे रहे। मगर चूंकि वो छोटा सा गांव है, इतना बढ़ने का नहीं है, तो वहाँ से लोगों को इधर उधर और लाइमलाइट में आता भी नहीं है। जी, मुझे ये बताइए, चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो काम कर रहे हैं
उसके बारे में आप अगर बताना चाहें, और किस तरह के ख्वाब आप देखते हैं, क्या चाहते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए संगीत को लेकर? मेरा ऑर्गेनाइजेशन है स्वर लय छंद। मैंने सोच के बनाया है स्वर और लय और छंद। बिल्कुल, स्वर भी रहे और ताल भी रहे और डांस भी रहे, डांस भी रहे, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे अच्छे शिष्य हैं और बहुत शिष्य हैं, और जिसको मैंने जीरो से, मतलब छोटे से ही उसको, जैसे पौधे को लगाते हैं, सींचते हैं, फलने फूलने लगता है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को उससे अवसर मिले। मैं अपने लिए नहीं चाहता कि मैं उसमें बैठ के गाऊँ, उन लोगों के लिए अवसर मिले जो मुझसे सीख रहे हैं। गुरु का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, शिष्य के लिए भी करे, बच्चे के लिए तो दुनिया करता है, शिष्य इतना दूर से आ रहा है, आपके ऊपर इतनी आस्था है, मैं चाहता हूँ कि ये लोग बहुत आगे बढ़ें। ये लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरा भी नाम रहेगा, रोशन रहेगा। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत जो आप मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। मेरा नाम जोकर का एक गाना है, जाने कहाँ गए वो। क्या बात है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। तो पंडित भोलानाथ मिश्रा जी, आप आज शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सौभाग्य हुआ कि आप लोगों ने मुझे याद किया, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को और राज्यसभा टीवी चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।